54 साल की उम्र में साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार आर माधवन जी ने ऐसा क्या खाया जो उनका वेट भी कम हुआ, एनर्जी भी हाई रही और गट बैक्टीरिया भी बैलेंस रहे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओजो आयुर्वेद के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, आर माधवन जी की अभी हाल ही में एक रील वायरल हुई है। एंड व्हाट्स अ यूजुअल ब्रेकफास्ट लाइक? आई लव साउथ इंडियन फूड फॉर ब्रेकफास्ट बाय द वे, बिलीव नॉट कंजी ओके, जिसमें उन्होंने कली टेल्स की कामया जानी से एक सिंपल और ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट शेयर किया जो कि वो अक्सर अपने नाश्ते में खाते हैं, और यह डिश है राइस कांजी। लेकिन आखिर ऐसा क्या खास है इस राइस कांजी में जो कि यह इतना वायरल हो रहा है? क्या सच में यह आपकी हेल्थ और वेट लॉस में इतना ज्यादा हेल्पफुल है? इसके बारे में आयुर्वेद और साइंस क्या कहती है? क्या ये सबके लिए सेफ है और इसे बनाने का असली तरीका क्या है? ये सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड ताकि आपको ये सारी बातें डिटेल में पता लग सके और आप भी आर माधवन जी की तरह इस सुपर डिश का फायदा उठा सकें। राइस कांजी एक ओवरनाइट फर्मेंटेड राइस होता है जिसमें रात को बचे हुए चावल को पानी में भिगोकर फर्मेंट किया जाता है, और फर्मेंटेशन के इस प्रोसेस से राइस में प्रोबायोटिक्स यानी कि गुड बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं जो कि हमारे पेट को जबरदस्त फायदा देते हैं। आयुर्वेद भी राइस कांजी को हाईली रिकमेंड करता है। वात और पित्त दोष को बैलेंस करने के लिए, डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए और इम्यूनिटी को और ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। आयुर्वेद में राइस कांजी को एक सात्विक फूड माना गया है जो कि खासतौर से तब काम आता है जब डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट देना हो या कुछ लाइट खाना हो। साइंटिफिक नजरिए से अगर समझे तो एक कटोरी राइस कांजी में सिर्फ 90 से 100 कैलोरीज होती हैं। इनफैक्ट अगर आप प्लेन राइस से कंपेयर करें तो कांजी भी चावल ही है, लेकिन इसका शुगर लोड प्लेन राइस से काफी ज्यादा कम होता है। यानी अगर आप सेम अमाउंट में चावल खाएं और उतने ही चावलों की आप कांजी बनाकर खाएं तो कांजी से आपको शुगर के ऊपर जो असर है वो कम पड़ेगा, जबकि नॉर्मल राइस से ज्यादा। ऐसा दरअसल इसलिए होता है क्योंकि कांजी में वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है जिससे शुगर लोड कम हो जाता है। दूसरे फर्मेंटेशन के प्रोसेस में भी कुछ शुगर्स लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं जिससे कि कांजी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो जाता है। साथ ही राइस कांजी बी विटामिन का भी एक अच्छा स्रोत है और इसमें प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि गट फ्लोरा को बैलेंस करके ब्लोटिंग और इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं। इन शॉर्ट यह एक परफेक्ट वेट लॉस फ्रेंडली प्रोबायोटिक मील है जो कि वैसे तो पुराने जमाने से खाया जाता रहा है, लेकिन अब क्योंकि माधवन ने इसका जिक्र कर दिया है तो ये लाइमलाइट में आ गया है। इनफैक्ट ये सिर्फ एक ट्रेडिशनल फूड ही नहीं है बल्कि अब इसके ऊपर कई सारी स्टडीज भी हो चुकी है। स्टैनले मेडिकल कॉलेज चेन्नई की स्टडीज बताती हैं कि फर्मेंटेड राइस में लैक्टोबैसिलस जैसे बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं जो कि डाइजेशन, इम्यूनिटी और इन्फ्लेमेशन को इंप्रूव करते हैं। वहीं कोरियन स्टडीज के मुताबिक फर्मेंटेड राइस ड्रिंक्स जो होती हैं, यह आईबीएस पेशेंट्स के पेट की तकलीफ को सिग्निफिकेंटली कम करती हैं। यानी यह सिर्फ एक टोटका नहीं है बल्कि इसके पीछे अब साइंटिफिक बैकिंग भी है। चलिए फटाफट जान लेते हैं कि राइस कांजी कैसे बनाई जाती है। तो इसके लिए आपको रात के बचे हुए बॉइल्ड राइस लेने हैं। याद रखिएगा सिर्फ प्लेन बॉइल्ड राइस ही आपको लेने हैं। तड़का लगे हुए, जीरा लगे हुए या मसाले वाले जो राइस होते हैं वो आपको नहीं लेने हैं। अब रात को ये बचे हुए जो चावल हैं, यह एक बर्तन में आप डालिए और इसमें चावल से 2 से 3 गुना पानी मिला दीजिए, और आप चाहे तो इसमें 1 चम्मच दही भी मिलाकर इसको और ज्यादा प्रोबायोटिक बूस्ट दे सकते हैं। नहीं तो आप चाहे तो बिना दही के भी ऐसे ही इसको भिगोकर रूम टेम्परेचर पर सारी रात फर्मेंट होने के लिए छोड़ दीजिए। सुबह जब आप इन चावलों को स्मेल करेंगे तो इनमें आपको थोड़ी खट्टी सी स्मेल आएगी। इसका मतलब यह है कि यह परफेक्टली फर्मेंट हो गए हैं। लेकिन हाँ, अगर इसमें से आपको खट्टी के साथ साथ खाना खराब होने वाली जो स्मेल होती है वह भी आए तो यह सही साइन नहीं है। इसका मतलब यह होगा कि यह खाने लायक नहीं बची बल्कि खराब हो गई है। इस फर्मेंटेड राइस को आप एक कटोरी में निकालिए और इसमें थोड़ा सा काला नमक या सेंधा नमक, थोड़ा सा दही, हरा धनिया या फिर पुदीना और जीरा और करी लीव्स का जो तड़का होता है, बढ़िया सा देसी घी का, वो आप लगाकर एंजॉय कीजिए। और अगर आप प्याज खाते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ कच्चा प्याज भी मिला सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो राइस कांजी सभी लोगों के लिए सेफ होती है, लेकिन शुरू में इसको आप ज्यादा ना खाएं और थोड़ा थोड़ा खाकर अपने पेट को इस फर्मेंटेड फूड से एडजस्ट होने दें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि शुरू में फर्मेंटेड फूड कुछ लोगों को सूट नहीं करते। दूसरे, इसे बनाते समय हाइजीन का खास ध्यान रखें और पानी जो होता है वो आरओ का या फिर बिस्लेरी का ही यूज करें, क्योंकि अगर पानी कंटेमिनेटेड होगा तो हमारी जो डिश है वो खराब हो सकती है। और तीसरा, इम्यून कंप्रोमाइज्ड पेशेंट से थोड़ा सा केयरफुल रहें क्योंकि उन्हें जो है वो ओवरनाइट फर्मेंटेड फूड से थोड़ा सा संभल कर ट्राई करने चाहिए, नुकसान दे सकते हैं ऐसे लोगों को। दोस्तों, माधवन का यह वायरल ब्रेकफास्ट बिल्कुल भी कोई फैंसी सप्लीमेंट नहीं है। ये हमारी दादी नानी का वही ट्रेडिशनल नुस्खा है जो कि मॉडर्न साइंस भी अब वैलिडेट कर रही है।
तो अगर आप भी वेट लॉस करना चाहते हैं, डाइजेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं और अपनी सेहत में इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, एनर्जी लेवल्स को हाई रखना चाहते हैं, तो राइस कांजी को एक चांस आप जरूर देकर देखिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक हेल्दी हमेशा पहुंचाता रहे। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी हमेशा।